नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम टॉप 5 स्किल और जो इमर्जिंग सेक्टर है 2026 से 30 तक कौन कौन से इमर्जिंग सेक्टर है और उसके लिए क्या क्या स्किल चाहिए, ये सब शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। अब उसमें से पहला मैंने कितने लिखे, टॉप 5 लिखे हैं। उसमें से जो पहला है एआई। एआई बोलेंगे, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सिंपल डेफिनेशन है, एआई रेफर्स टू मशीन एंड सॉफ्टवेयर दैट कैन थिंक, लर्न एंड मेक अ डिसीजन लाइक ह्यूमन। ह्यूमन जैसा ही वो एक थिंक करेगा, लर्न करेगा और डिसीजन मेक करेगा, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए कौन कौन से स्किल होना चाहिए। पहला है उसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन। जो पाइथन ये इंपॉर्टेंट है सबसे। जावा और C++। बाद में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, बिग डेटा, क्लाउड प्लेटफॉर्म और लॉजिकल थिंकिंग, ये सभी चीजें एआई सीखने के लिए जरूरी है। बाद में दूसरा जो है मैंने लिखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी एक इमरजेंसी सेक्टर है 2026 से 30 तक। इसमें बहुत जॉब क्रिएशन या फिर एम्प्लॉय क्रिएशन ये हो जाएगा। उसकी एक सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखी है, रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज दैट आर कंटिन्यूसली रिप्लेनिश। रिप्लेनिश मीन्स फिल अप अगेन एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड। अब स्किल क्या क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए। पहले तो बेसिक स्किल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का बेसिक स्किल चाहिए। बाद में सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का बेसिक स्किल होना चाहिए। और ये रिसर्च इनोवेशन ऑब्वियसली ये उसके लिए जरूरी है। बाद में तीसरा सेक्टर या स्किल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्री 5.0। अभी एक इंडस्ट्री 5.0 ये नया है। इंडस्ट्री 5.0 में क्या एक्सपेक्टेड है, ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन। बाद में अब स्किल कौन कौन से चाहिए, इमर्जिंग फील्ड है उसके लिए आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर टेक्नोलॉजी। सेंसर टेक्नोलॉजी में सभी आ जाएंगे, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, डिफरेंट प्रकार के सेंसर होते हैं, जैसा मोशन सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ये सभी चीजें आएगी। बाद में मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स मीन्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का दोनों का कॉम्बिनेशन, इसका भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बाद में पीएलसी एंड कंट्रोल सिस्टम। पीएलसी मीन्स प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, और बाद में कंट्रोल सिस्टम का ही बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। फोर्थ है फिनटेक। अब फिनटेक किसको बोलते हैं, फिनटेक मीन्स फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। इट मीन्स दैट यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये भी नया जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी या फिर इमर्जिंग सेक्टर है, ये फिनटेक भी है उसमें। अब स्किल क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए उसके लिए, बेसिक स्किल ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, इसका भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बाद में डिजिटल पेमेंट मीन्स जो ऑनलाइन ऐप होते हैं ना, गूगल, फोन पे, ऐसे सभी ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, इसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। बाद में जो लास्ट वाला है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लेता। डिजिटल मार्केटिंग। अब ये भी नया एक इमरजेंसी सेक्टर है, क्योंकि जो पहले जो हम बात मिस पर्सनली जाके कुछ शॉप में जाके परचेसिंग करते थे, अभी ये थोड़ा कम हो गया डिजिटल सब। अभी डिजिटल मार्केटिंग ही ज़्यादा चल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग मीन्स इट इज़ द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विस और ब्रांड यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक एंड इंटरनेट। इधर एंड चाहिए या फिर इंटरनेट करो उसको। स्किल क्या रिक्वायर्ड होगा, कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिकेशन स्किल, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस। कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम कंज्यूमर का बिहेवियर नहीं समझते तब तक मार्केटिंग करना इतना मीन्स आसान नहीं होगा हमारे लिए। बाद में एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका मीनिंग होता है कि it is the process of improving your website to increase the visibility when the people search for the product service related to your business in Google, Bing और other search engine और any other platform। तो ये सीओ का भी नॉलेज हमको चाहिए। कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस हमको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, कंटेंट क्रिएशन, ये इसका भी नॉलेज होना चाहिए। होप करता कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।